डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जो फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है, जिसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस टॉपिक को, और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए यहां लिखा हुआ है वर्ब, और वर्ब का एक भाग बना है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा बना है इंट्रांजिटिव। दोनों में अंतर बताऊंगा और बहुत ही स्पष्टीकरण के साथ विद एग्जाम्पल कराऊंगा। पहले आप अंतर स्पष्ट कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रहा हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और हम हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये लाई। लाई की सेकंड फॉर्म ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये ले हमारी सेकंड फॉर्म है, और लेन है हमारी थर्ड फॉर्म। लाई, ले, लेन ये इंट्रांजिटिव वर्ब की हैं। लाई, ले, लेन तीनों फॉर्म अलग अलग दी गई हैं, लेकिन इस ले को उठा करके फर्स्ट फॉर्म बना दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो देखिए लाई का मतलब तो होता है पड़े रहना, कोई चीज पड़ी हुई है, या लेटना खुद, या लेटना, या विश्राम करना। लेकिन जब हम ले लिखते हैं तो ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकंड फॉर्म होती है, ले फर्स्ट फॉर्म होती है और लेड सेकंड फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है ले, ये लेड सेकंड फॉर्म है, और फिर इसी की लेड होती है थर्ड फॉर्म। ले का मतलब होता है लिटाना, यानी कि खुद ना लिट करके किसी के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा उसको लिटाना, या बिछाना, या रखना। और चौथा जो इसका मतलब होता है ले का मतलब होता है अंडे सेना। अंडे सेने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोई पक्षी, कोई बर्ड अपने अंडों पर बैठ करके बच्चे निकालता है कुछ मंथ बाद, उसको अंडे सेना बोलते हैं। जो जब तक बच्चे निकलते हैं तब तक का जो सीजन, उसका पीरियड चलता है, वो अंडे सेने का होता है। तो ये वाली जो ट्रांजिटिव वर्ब है ले, लेड, लेड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। जहां हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां पर हमें 101% ट्रांजिटिव वर्ब लगानी पड़ेगी, और जहां हमें जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, तो वहां पर हम इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, मैं आपको फुल तरीके के साथ हिंट एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। हिंट दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा हिंट दिया गया है, सब्जेक्ट फिर ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ है और उसका दिया गया है ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने पर ही हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें लिखा है आई लेड द बुक, ये लिखा हुआ है, यानी कि मैंने पुस्तक को रख दिया ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर। तो ये लेड हमारी ले की सेकंड फॉर्म है, और ये देखिए मेन वर्ब के बाद क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो ये बनी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, आई डोंट लाइक टू ले। मैंने यहां पर ये मेन वर्ब लगाई है, और ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्योंकि दो मेन वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती है, उनको हमें जोड़ना पड़ता है। किससे जोड़ते हैं हम? टू इन्फिनेटिव से जोड़ते हैं। और ये लिखा हुआ है आई डोंट लाइक टू ले माई पर्स, ये आ गया हमारा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है? ट्रांजिटिव वर्ब लगानी है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही क्या दिया होता है? तुरंत ऑब्जेक्ट दिया होता है, तभी हम ले, लेड, लेड लगाते हैं। अन्यथा हमें ले, लाई, ले और लेन लगा सकते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी देख लीजिएगा, हिंट देख लीजिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसका सिर्फ सब्जेक्ट ही इंट्रांजिटिव होता है और ट्रांजिटिव का ही सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको मैंने पहले ही कट कर दिया है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, आप लिखा हुआ है यस्टरडे ही ले, यस्टरडे ही लेड डाउन टू स्लीप एट 10 o'clock, यानी कि वह सो गया, नीचे ही सो गया 10 बजे के समय। तो ये कल वो 10 बजे के समय ही नीचे सो गया था। तो ये जो ले है, ये जो ले दी गई है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है इंट्रांजिटिव वर्ब की, लाई की, क्योंकि लाई लिखते हैं और लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले। क्यों? क्योंकि वो अकेला है सोने वाला, इस ले के बाद कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया होगा, सिर्फ आगे क्या दिया हुआ है, क्लाउज कंप्रीहेंशन दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, आई ले ऑन द ग्रास, देखिए मैं ग्रास घास पर ही लेट गया, मैं घास पर ही लेट गया। तो यहां देखिए ये जो ग्रास दिया गया है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस ले का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं ग्रास पर ही लेट गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई है। उसके बाद देखिए एक वर्ब आती है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब होती है लाई, और लाई का तीसरा रूप होता है झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाइड होती है थर्ड फॉर्म भी इसकी। तो यू ऑलवेज लाई मी, तुम सदैव मुझसे झूठ बोलते हो, या डोंट ट्रस्ट हिम, उसका विश्वास मत करो, बिकॉज चूंकि ही ऑलवेज लाइज, वह सदैव झूठ बोलता है। तो देखिए ये यहां पर ये कंडीशन अलग है, और ऊपर वाली जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, इनकी कंडीशन अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से इन चीजों को पढ़ना है, आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं अब आपको इसके एग्जाम्पल कराने वाला हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज आपके लिए। ले लाई में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव का नहीं होता है। आइए चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। जो हमारा ले लाई का कंफ्यूजन है वो आज हम दूर करने वाले हैं आपके सामने, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये जितने भी आपके लिए एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हालांकि बहुत छोटे लिखे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं। अब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। किसी बच्चे की कमेंट आई थी मुझसे मेरे पास कि सर आप जो है प्लीज़ ले लाई वाले का कंफ्यूजन दूर करें। मैं आपके लिए ले लाई का कंफ्यूजन दूर करने के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सीरीज है। देखिए, आई वॉज टोल्ड टू द बुक, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहीं दिया है कि नहीं। अगर हमें ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मिलता है तो आपको ध्यान रखना है ले, लेड और लेड, हमें यही वर्ब लगानी है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाई, ले और लेन का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा द बुक दिया हुआ है और टू भी दिया हुआ है, यानी कि मुझसे कहा गया था बुक को, किताब को नीचे रखने के लिए। तो टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आंसर बनेगा इसका शी। ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा आंसर बनेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 में लिखा हुआ है आई वाज टोल्ड टू स्पेस डाउन, यानी कि मुझसे कहा गया था नीचे लिटने के लिए। तो यानी कि खुद से लिटने के लिए व्यक्ति खुद ही लिटा, तो वहां पर हमें देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ प्रीपोजिशन ही मिल रही है। टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आंसर लगाएंगे हम लाई। क्या लगाएंगे? लाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है आपका आई फील लाइक आई नीड टू डाउन। तो आंसर हमें इसमें फिर बनाना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट
क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से हम ले लाई को पूरा करते हैं। तो यहां पर फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, आई फील लाइक आई नीड टू स्पेस डाउन। देखिए मैं महसूस करता हूं जैसे कि मुझे लिटने की आवश्यकता है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा फिर इसका लाई बनेगा। क्यों? क्योंकि टू के बाद मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं दिया गया है। दिया नहीं दिया गया है तो हमें क्या लगानी है? लाई लगानी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में लिखा हुआ है आपका प्लीज स्पेस द मोबाइल लिखा हुआ है। देखिए यहां पर मोबाइल लिखा हुआ भाई प्यारे बच्चों, मोबाइल हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो जब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हमें लगाना है ले लेड और लेड। तो आंसर लगा देंगे, प्लीज से शुरू है, आंसर लगा देंगे भाई 4 का ए आंसर लगा देंगे। प्लीज ले मोबाइल ऑन द टेबल, कृपया मोबाइल को टेबल पर रख दीजिए। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आपका यू स्पेस ऑल ऑफ द आइटम्स ऑन द किचन काउंटर लास्ट नाइट। तुमने सारे ही जितने भी आइटम थे वो किचन के काउंटर पर पिछली रात रख दिए थे। तो आंसर बनेगा भाई प्यारे बच्चों 5 का बी ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द आइटम्स की बात चल रही है, आपका ऑब्जेक्ट है, यू इसका सब्जेक्ट है और ले हम इसलिए लगा सकते क्योंकि हमारा पास्ट का सेंटेंस है। लाइड झूठ बोलने का मतलब होता है। ले की सेकंड फॉर्म लेड होती है, लेन नहीं लगानी है, आंसर लगाएंगे इसका बी। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 में आई सा हर स्पेस फ्लावर्स ऑन द ग्रेव दिस मॉर्निंग। मैंने उसको देखा, देखिए फूल चढ़ाते हुए कब्र पर। आज सुबह की बात चल रही है, ठीक है, आज सुबह। तो आंसर आपको ये लगाना है, सा दिया हुआ है और सा के बाद हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। तो हम लगाएंगे आंसर इसका 6 का आंसर लगाएंगे बी। क्यों लगाएंगे बी भाई प्यारे बच्चों? क्योंकि हमें आ गया फ्लावर्स, क्या आया? ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसलिए लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है लास्ट नाइट आई स्पेस अवेक 4 आवर्स अनेबल टू स्लीप। पिछली रात मैं घंटों जागता रहा, सो ही नहीं पाया, ठीक है, नहीं, अनेबल टू स्लीप। तो यहां पर हमें आंसर लगाना है, यहां कहीं भी ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। आपका आंसर लगाना है 7 नंबर का आपको प्यारे बच्चों। आंसर आ जाएगा इसका ए, ले आंसर आ जाएगा। क्यों? लाई की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है ले, क्योंकि लास्ट नाइट दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आपका द सुल्ताना हैज बीन स्पेस ऑन ए बेड फॉर लग्जरियस। जो सुल्ताना थी वो जो है बहुत ही विलासितापूर्ण ऐश की जिंदगी को बेड पर गुजार रही है। तो देखिए आंसर हमें 8 का जो लगाना है वो लगाएंगे हम लाइंग लगाएंगे भाई प्यारे बच्चों, लाइंग लाइंग लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? लाइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेड पर खुद लेटी हुई है और ध्यान देना है यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 8 का आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आई हैड जस्ट स्पेस डाउन टू गो टू स्लीप व्हेन आई हियर्ड ए नॉइस। जब मैंने एक शोर को सुना था तो मैं तुरंत ही जाकर सो गया था, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा इसका देखिए आई हैड जस्ट लेन डाउन टू गो टू स्लीप व्हेन आई हियर्ड अ नॉइस। आंसर बन जाएगा इसका प्यारे बच्चों डी, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? आंसर डी लगाएंगे, लेन लगाएंगे भाई 9 का।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आई विल स्पेस द सीट आउटसाइड ऑन द ग्रास। मैं सीट को बाहर घास पर रख दूंगा। तो यहां जो सीट दिया गया है ये एक ऑब्जेक्ट है और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आंसर जो बनेगा इसका लगेगा बी, ले द सीट आउटसाइड ऑन द ग्रास। कितने आसान तरीके से देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही आप गहराई से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए बहुत बड़े बड़े चैनल बहुत बहुत अच्छे फैसिलिटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए, कंटेंट सबका एक ही होता है, बस समझ आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका ही वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, पिछली रात वह थका हुआ था, सो इसीलिए ही स्पेस ऑन माई बेड एंड रेस्टेड, यानी कि मेरे ही बेड पर सो गया और उसने रेस्ट किया, आराम किया। तो ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट का है। पास्ट में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बनेगा, तो लाई की सेकंड फॉर्म जब वो खुद ही तो बेड पर लेटा होगा, किसी ने लिटाने की बात नहीं आई है, इसीलिए हमने खुद ही लिटा दिया गया उसको। तो आंसर जो बनेगा इसका बनेगा भाई प्यारे बच्चों ए बनेगा, ही ले ऑन माई बेड एंड रेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है माई ब्रोदर हैज स्पेस प्लेंटी ऑफ टाइम्स बिफोर एंड हैज ऑलवेज गोटन कोट। मेरा भाई जो है भरपूर मात्रा में झूठ बोलता है, बिफोर एंड हैज ऑलवेज गोटन कोट, और सदैव ही वह पकड़ा जाता है। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कहीं लेटने की बात ही नहीं आ रही। तो आप सीधा सीधा हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे लाइड। क्या लगा देंगे भाई, लाइड। आंसर 12 का आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वी न्यू दैट व्हाट ही सेड इट वाज अ लाई। आंसर आ जाएगा इसका ए, यानी कि यह एक झूठ था। हम जो जानते थे, जो उसने कहा था, उसने क्या कहा था, वह एक झूठ था। तो आंसर आ जाएगा इसका ले। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, बिकॉज चूंकि यू लाई, वह झूठ बोलता है। आंसर 14 का आ जाएगा बी। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है आपका जॉन हैज स्पेस देयर 4 आवर्स। जॉन जो है वहां पर कई घंटों से लिटा हुआ है। तो आंसर लगा देंगे भाई 15 नंबर का डी। आंसर लगा देंगे लेन, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है और यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसीलिए आंसर आ जाएगा 15 का डी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ले लाई का कंफ्यूजन आपके समझ आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरह से इसको एनालाइज करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और ऐसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो इस चीज से अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।